Hello everyone, my name is Charan. I am Kavardino Bulgarian State University student and I am in 5th year. Today I wanted to explain about my university. चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कि जो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में जो फीस स्ट्रक्चर है पूरे 6 साल का, कितना एलिजिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट जो लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायर्ड होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है और मंथली एक्सपेंसेस कितने का होता है, और उससे अलग इसमें वेदर कैसा है सिटी का, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्टेबल एनवायरनमेंट है या नहीं है, मैं आपको आज इस वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा। तो आइए मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको नीड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपको 10-12 मार्कशीट लगेगी, उसमें नीट स्कोर कार्ड लगेगा। नीट स्कोर कार्ड मैक्सिमम 138 प्लस नंबर चाहिए, मतलब क्वालिफाइड चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। यूनिवर्सिटी में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, एक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम 50% मार्क्स लाने ही होते हैं और उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में। चलिए मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। मेरा दूसरा पॉइंट है एडमिशन प्रोसीजर। इन एडमिशन में आपको मेन पासपोर्ट लगेगा, 10-12 की मार्कशीट लगेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था। उसमें आपको यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम पास करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देगी जिस पे आपको साइन करके देना होगा यूनिवर्सिटी को 6 साल के लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको यूनिवर्सिटी इनविटेशन प्रोवाइड करेगी जिस पे आपका वीज़ा लगेगा दिल्ली से। उसके बाद की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो यूनिवर्सिटी आने के बाद आपको करनी होती है। यूनिवर्सिटी में साइन वगैरह करने होते हैं बहुत सारे पेपर पे, वो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी हर यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। चलिए मैं आपको अपने थर्ड पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। मेरा थर्ड पॉइंट है मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस में आपको मैक्सिमम 10,000 से 15,000 रूबल के करीब लगते हैं, जिसमें आपको एवरीथिंग, मतलब आपका खाना भी हो जाएगा, आपका टैक्सी का भी हो जाएगा, जैसे कि आपको फैकल्टी जाना हुआ, कहीं घूमने के लिए जाना हुआ, कि सिटी ही के अंदर ही आपको कहीं आना जाना हुआ, तो करीब करीब 10 से 15,000 रूबल के करीब ही खर्चा लगता है। उससे ऊपर आपके अपनी मतलब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है आप कितना खर्चा करते हो। चलिए मेरा फोर्थ पॉइंट है कि खाने पीने का क्या मिलता है। खाने पीने में यहाँ पे मेस प्रोवाइडेड है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेस में सब कुछ अवेलेबल है, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर भी मिलता है। और उससे अलग अगर किसी को मेस नहीं ज्वाइन करनी है, किसी को खुद का अपना बनाना है, तो उसके लिए भी मतलब सारी सब्जियां अवेलेबल हैं। अगर कोई वेजिटेरियन है, जैसे कि मैं अपनी बताता हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए तो यहाँ पे बेस्ट एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें मिलती हैं, पनीर वगैरह, मतलब गोभी, बैंगन वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी मटन, चिकन, फिश सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो खाने पीने में बच्चे को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। उससे अलग अगर किसी को फिर भी जैसे स्पाइसी खाना हो, तो अपने मसाले एक बार में जब फर्स्ट ईयर में आए या सेकेंड ईयर में आते हैं बच्चे, अपने साथ खुद रख के लेके आ जाते हैं मसाले, स्पाइसेस वगैरह, जिससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है वह। मेरा फिफ्थ पॉइंट है वेदर। यहाँ पे मेरे मतलब जिस टीम में मैं हूँ, जिस टीम में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उस टी का नाम है नालचिक। इस टी का वेदर मोस्टली इंडिया जैसा, जैसे मतलब शिमला जैसा वेदर है। इंडिया से मतलब बहुत कम यहाँ पे गर्मी भी ना के बराबर देखने को मिलती है, और जगह के बराबर यहाँ पे सर्दी भी ना के बराबर ही देखने को मिलती है। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर करीब 17 डिग्री के करीब जाता है, और पॉजिटिव में मतलब प्लस में टेम्परेचर जो जाता है यहाँ पे वो +33-34 मतलब मैक्सिमम जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। इंडियंस के लिए यहाँ पे बेस्ट क्लाइमेट है रहने के लिए, और माउंटेन्स हैं यहाँ पे, हिल्स हैं, हिल स्टेशन है। हर 10-12 किलोमीटर आपको माउंटेन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। मेरा 6 पॉइंट है ओवरऑल बजट। ओवरऑल बजट बैठता है हमारा मतलब फर्स्ट ईयर से 6 ईयर तक यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर बैठता है पर ईयर 1,80,000 रूबल, और हॉस्टल का पर ईयर का बैठता है 10,000 रूबल। इसमें से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, आपको क्योंकि 6 साल पढ़ना है रसिया में, तो ओवरऑल बैठता है 12 लाख से 13 लाख के करीब फीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस और हॉस्टल फीस बैठता है। और उससे अलग आपको अगर खाने का मतलब अलग से 10,000 से 15,000 आप इंक्लूड कर सकते हो, तो ओवरऑल बजट बैठता है करीब 16 से 17 लाख रुपए के करीब, जो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स लेना चाहते हो या फिर अपना प्राइवेट रहना चाहते हो किसी अपार्टमेंट में। तो मैं आपको लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो विदाउट कॉन्ट्रैक्टर। आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी में सीट बुक करने के लिए। आप डायरेक्टली, मैं आपको अपनी लिंक में नंबर दे रहा हूँ,
अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ। आप डायरेक्टली उस पर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली उस पर मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और जिस टीम में हम रहते हैं, इस टीम में मतलब मेरी ही यूनिवर्सिटी में 600 प्लस स्टूडेंट्स हैं इंडियन, और उससे अलग करीब 5000 प्लस फॉरेनर स्टूडेंट हैं, और टोटल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है 17,000 प्लस। जिसमें से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैं अपनी राय बताऊं तो इंडियन स्टूडेंट के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट है स्टडी करने के लिए अपनी डॉक्टर डिग्री। सारे हॉस्पिटल्स सिटी के अंदर ही हैं, हॉस्टल्स भी यूनिवर्सिटी से 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही हैं, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से आपको हॉस्टल्स भी दिखाने की। एक दिन मैं हॉस्टल के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। और उससे अलग अगर मतलब आपको सिटी के बारे में कुछ जानना हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना हो, मैंने आपको बताया, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कॉल्स कर सकते हैं। मैं नीचे अपना इंडियन नंबर दे देता हूँ और रशियन नंबर भी दे देता हूँ। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।